नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया को बदल कर रख देने वाला है, हमारी जिंदगी को बदल कर रख देने वाला है और उसका असर अभी से ही हमें देखने मिल रहा है। और कई ऐसे भी लोग हैं जो कि इसका मिसयूज कर रहे हैं, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं धोखाधड़ी करने के लिए। हाल में आपने देखा होगा कि डीप फेक वीडियोस के कई मामले सामने आए, जैसे कि अभिनेत्री रश्मिका या फिर कटरीना कैफ के डीप फेक वीडियोस आए थे। उन पर काफी बवाल मचा था। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, जब उन्होंने अपना डीप फेक वीडियो देखा तो कहा कि ये तो काफी डराने वाला है। और इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से आगे चलकर अपराधों को बढ़ावा दे सकता है, धोखाधड़ी को बढ़ावा दे सकता है और लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन यहां सिर्फ वीडियो डीप फेक का ही सवाल नहीं है। यहां पर पता चल रहा है कि ऑडियो के जरिए भी लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है, उनके साथ ठगी की जा सकती है। और एक एजेंसी है फैक्ट चेकिंग की, बूम नाम है जिसका, उसने इस मामले में अपने इन्वेस्टिगेशन किए और उनसे काफी चौंकाने वाली बातें पता चली हैं, कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। तो इसी बूम के जेंसी जेकब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें विस्तार से बताएंगे कि आखिर किस तरह से ऑडियो क्लोन करके, नामचीन हस्तियों के ऑडियो क्लोन करके आपको ठगा जा सकता है, आपको मूर्ख बनाया जा सकता है। जेंसी, आपका स्वागत है। थैंक यू जीतू। तो जेंसी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या थी और किस तरह उसकी फाइंडिंग्स क्या क्या निकली, कि किस तरह से जो लोगों के, नामचीन लोगों के, चाहे वो फिल्म स्टार्स हों, क्रिकेट के स्टार्स हों, स्पिरिचुअल गुरु हों या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हों, उनके नामों का, उनकी आवाज का इस्तेमाल करके कैसे लोगों को जो है ठगा जा सकता है। देखिए जीतू, दो तरह के स्कीम्स को बढ़ावा दिया जा रहा है आजकल जो सोशल मीडिया पर। या तो हेल्थ को लेकर कि आप फलाना प्रोडक्ट ले लीजिए, या तो आप इस तरह का ट्रीटमेंट ले लीजिए, उससे काफ़ी असर पड़ेगा, डायबिटीज़ आपका कम हो जाएगा, या तो आप इस दवाई लेने से आपको डायबिटीज़ का दवाई ना लेना पड़े, और आपको अगर मीठा खाना है तो आप जितना मीठा खाना है आप वो खा लीजिए। इसके अलावा जो पैसिव इनकम है, आपकी जो नौकरी है उसमें जो आपको सैलरी मिल रहा है, उसके अलावा अगर आपको साइड इनकम चाहिए तो आप इस स्कीम में आप पैसे डालिए तो आपको बहुत पैसा मिल जाएगा। लेकिन अब कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जाए, कैसे लोगों से पैसा निकाला जाए, उसके लिए क्या किया जाता है कि जो काफी सारे जो सेलिब्रिटीज है, या तो वो फिल्म स्टार हो, या तो वो काफी नामचीन इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या तो कोई क्रिकेटर हो, इनका जो वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो पर इस तरह की जो ऑडियो है उसे क्लोन किया जाता है और ये बताया जाता है कि वो इस बारे में या तो ये गेट रिच क्विक स्कीम जो हम बोलते हैं इसके बारे में बात करते हैं, या तो कोई हेल्थ स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह उन्हें दिखाया जाता है। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि अगर कोई नामचीन इंसान इस बारे में बात कर रहे हैं तो उससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, और वो क्रेडिबिलिटी को यूज कर वो लोगों को ठगते हैं, उन्हें एकदम अट्रैक्ट करते हैं कि वो अपना पैसा इसमें डाले, इस तरह की स्कीम्स में डाले, और पैसा लेने के बाद वो रफू चक्कर या गायब हो जाते हैं। तो जैसे आपने इस बात की जांच कैसे की, आपने अपना इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जो है इसमें, क्या आपने कुछ लोगों के सैंपल्स देखे और उसके बाद में आपने अपनी जांच की, उस बारे में थोड़ा सा बताएंगे, उस प्रक्रिया के बारे में, उस प्रोसेस के बारे में। देखिए, हमारी जो रिपोर्टर है कैरन रिबेलो और जो हमारी जो बूम की टीम है, हमने ये पाया कि काफी सारे वीडियोस हम फेसबुक पे देख रहे हैं जो काफी वायरल है, इंस्टाग्राम पर वायरल है, फेसबुक पर वायरल है, और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी दिखाई देगी। जब हमें ये लगा कि इस तरह की वीडियोस क्यों वायरल हो रहे हैं, जिसमें अक्षय कुमार कोई चीज बोल रहे हैं, या मुकेश अंबानी के नाम पर कोई वीडियो डाला जा रहा है, नारायण मूर्ति के नाम पर कोई वीडियो डाला जा रहा है, विराट कोहली के वीडियो को यूज कर कोई वीडियो डाला जा रहा है, तो हमें कुछ इसमें स्ट्रेंज लगा। और जब हमने देखा कि फेसबुक पर ये काफी वायरल है और काफी सारे इस तरह के वीडियोस को प्रमोट भी किया जा रहा है, तो हमने जब उन वीडियोस को ध्यान से देखने लगे तो हमें पता चला कि ये ऐसा नहीं है कि अक्षय कुमार या मुकेश अंबानी या नारायण मूर्ति कुछ इसमें इस तरह का बोल रहे हैं। बिल्कुल वो इस तरह का कोई भी चीजें नहीं बोल रहे हैं। जब हमने देखा कि उस तरह का जो सिमिलर वीडियो है जिसका बैकग्राउंड सिमिलर है, लिपसिंग जो है, उससे देखकर हमें पता चला कि ये वीडियो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, सिर्फ उस पर ऑडियो क्लोन किया जा रहा है। और ऑडियो एकदम जब आप सुन रहे हैं तो आपको ये बहुत ही सरप्राइजिंग लगेगी कि इसमें कोई ज्यादा फर्क आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, जो ट्रेन्ड ईयर है,
अगर आप टीवी में ट्रेंड हो और अगर आप ऑडियो में ट्रेंड हो तो आपको उसमें जिस तरह का जो ऑडियो उसका जो टोन है उस टोनैलिटी से आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो आम आदमी है, जो जिनका ना ऑडियो या ना वीडियो से कोई लेना देना हो, वो फेसबुक पर आते हैं, वो कुछ देखते हैं, या तो रील्स पर वो स्क्रॉल अप एंड डाउन कर रहे हैं, अगर आप उन्होंने ये वीडियो देख लिया तो काफी मुश्किल है उनके लिए ये पकड़ना। तो टेक्नोलॉजी जो है ये काफी इवॉल्व हो रहा है, इसमें काफी सारे टूल्स आ रहे हैं जिसमें इस तरह की वीडियोस आप बना सकते हैं, और जिस वजह से जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनके लिए काफी आसान हो रहा है लोगों को ठगने के लिए। एजेंसी, ये तो चलिए आपने बात कही कि हेल्थ को लेकर, डायबिटीज को लेकर कुछ लोग इस तरह से कर रहे हैं, कुछ लोग जो है जल्दी अमीर कैसे बने, पैसिव इनकम की को पुश करने के लिए कई लोग इस तरह से क्लोन ऑडियोज का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है चुनाव का। अगले 4-5 महीने में ही लोकसभा के चुनाव हैं, और आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियां भी इस तरह से इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज कर सकती हैं, जहां पर कि नामचीन हस्तियों के ऑडियो का इस्तेमाल किया जाए? और क्या पहले भी ऐसा हो चुका है? आपने क्योंकि आप कई सालों से इस क्षेत्र में हैं, तो क्या पहले भी ऐसा हुआ है चुनाव के दौरान? देखिए, इस बार के जो स्टेट इलेक्शंस हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन सब नॉर्थ के जो स्टेट इलेक्शंस हुए, वहां पर हमने देखा कि कौन बनेगा करोड़पति के जो क्लिप्स को लेकर, अमिताभ बच्चन के क्लिप्स को लेकर काफी इस तरह की ऑडियो क्लोनिंग की गई थी और काफी सारे वीडियोस वायरल हुए थे। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, कुछ साल पहले हमने देखा कि जब दिल्ली के इलेक्शंस हुए थे, उस टाइम पर एक पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने एक मैसेज दिया था उनके वोटर्स को, क्योंकि काफी कॉस्मोपॉलिटन वोट बैंक है दिल्ली में, उनकी जो मैसेजिंग है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में सेम जो उन्होंने बोला था हिंदी में, उसे कैसे ट्रांसलेट कर वो मैसेजिंग दिया जाए। देखिए, ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये तो काफी पॉजिटिव है, इसमें कोई गलत नहीं है कि आपका जो मैसेज है आप चाहते हैं भाषाओं में जा रहा है, जो अलग अलग लोग हैं जो उनकी अपनी भाषा में वो समझे, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि इस तरह का जो मैसेजिंग है, अगर या इस तरह का जो टेक्नोलॉजी है, अगर ये गलत हाथों में चले जाए, अगर कल आप देख रहे हो कि कोई पॉलिटिकल लीडर कोई इस तरह की बात कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, या इस तरह की कोई बात कर रही है जिसपे पूरा इलेक्शन का जो रुख है वो मुड़ जाए, या तो कुछ गाली गलौज कर रहे हैं, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब पॉसिबल है। यहाँ मतलब अगर सिनेरियोस हम कई तरह के इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि किसी को अगर फंसाना हो तो उसका कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अपने ओपोनेंट के नाम पर इस तरह का डीप फेक ऑडियो वाला कंटेंट जनरेट कर सकती है, उसको बदनाम करने के लिए, उसको फंसाने के लिए। और ये भी हो सकता है कि किसी सेलिब्रिटी का इस्तेमाल कर लिया जाए। मालूम पड़ा कि अमिताभ बच्चन का वीडियो आ रहा है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए वोट देने को कह रहे हैं, शाहरुख खान किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देने के लिए कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन इस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये क्यों आसान है सेलिब्रिटीज के वीडियो या ऑडियो को लेकर करना, क्योंकि उनका जो ऑडियो है उसका काफी सारा सैंपल ऑलरेडी पब्लिक स्पेस में अवेलेबल है। देखिए, एआई कैसे काम करता है कि मशीन लर्निंग जो हम जैसे बोलते हैं, अगर इसे सिंपल तौर पर समझाया जाए, नहीं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है ये, जितना आपका सैंपल अवेलेबल हो, उसे उस वॉइस के सैंपल को लेकर, आपकी टोनैलिटी को लेकर, जिस तरह आपकी जो हाव भाव है, जो एक तरह बॉडी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, लेकिन जिस तरह वो टोन में जो एक क्या बोलती है, जो जिस तरह का लैंग्वेज का जो स्टाइल है, उसे लेकर अगर आप मशीन को ट्रेन करें, और टूल्स है अवेलेबल है जिसमें आप उसे ट्रेन करें, तो आप जो बुलवाना चाहते हैं उस सेलिब्रिटी से, वो आप इस टूल के तौर पर या इस टूल से आप निकाल सकते हैं। तो यही हो रहा है, और काफी आसान है सेलिब्रिटीज के मामले में, क्योंकि ऑलरेडी उनका कितने सारे हजारों इंटरव्यूज अवेलेबल है, काफी सारे जो उनकी जो ऑडियो सैंपल्स अवेलेबल है। इनफैक्ट अभी हमने देखा था कि कुछ सेलिब्रिटीज है वो कोर्ट में भी गए, क्योंकि वो चाहते थे कि कॉपीराइट हो उनकी आवाज, उनके वॉइस पर, ताकि कोई उसे मिसयूज ना करे। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये काफी पॉलिटिकल स्पेस में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अनलेस इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा रूल लेके आए या इस तरह की पाबंदी लेके आए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इलेक्शन के टाइम पर इस तरह के टूल्स को वो यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल जी। जैसे एक आखिरी सवाल, लेकिन इसमें देखिए अल्टीमेटली जो विक्टिम होगा वो तो आम आदमी ही होगा।
तो उसके सामने अब क्या उपाय है? क्या इसका कोई सोल्यूशन है कि आम आदमी किसी उसकी वेरासिटी, उसकी सच्चाई पता कर सके? उसके पास अगर ऐसा कोई कंटेंट आता है डीप फेक वीडियो का या ऑडियो का, तो क्या माध्यम है उसके पास जिससे कि उसकी सच्चाई पता कर सके, या अभी तक ऐसा कोई माध्यम आया नहीं है, आ सकता है? देखिए, मुझे तो लगता नहीं है कि अब तक उस तरह का कोई टूल आया है, क्योंकि जो जो एक्सपर्ट्स हैं या तो जो एकेडमिक्स है जो इन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, उनसे मैंने काफी टाइम पर बात की थी। उन्होंने ये कहा है कि वो भी इसी प्रक्रिया में है कि वो पता करें कि किस तरह एक टूल ला सकते हैं जो एक तरह से एंटीडोट का काम करे। लेकिन इसमें अभी काफी टाइम है। आई एम श्योर कि जिस तरह का रिसर्च हो रहा है उसमें कोई ना कोई इसे ढूंढ निकालेंगे, लेकिन हमेशा जो बैड एक्टर्स है वो हमेशा 2 स्टेप आगे रहेंगे। जब आप कुछ ढूंढ के लेके आएंगे तब वो कुछ और लेके आएंगे। देखिए, इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो काफी इवॉल्व हो रहा है, और जिस तरह रैपिड एडवांसमेंट हो रहा है, जितना आप सोच सकते हैं। आपने पूछा कि कॉमन जो आम आदमी है वो कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें कि ये अमिताभ बच्चन की आवाज है या किसी और की आवाज है। अगर आप ध्यान से सुने तो एक तरह से जो एक नॉर्मल इंसान जिस तरह बात करते हैं, पॉजेस देके या काफी ठहराव देकर जो बात करते हैं, वो आपको इस तरह के एआई क्लोन वॉइस में आपको नहीं मिलेगी। तो हो सकता है कि आप पता कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, तो इसका मतलब है कि काफी क्लोज, जैसे 95-96% एक्यूरेसी तक वो टोनैलिटी और वो हाव भाव है जो है वो आवाज में वो लेके आ पा रहे हैं। तो काफी मुश्किल हो रहा है अभी, लेकिन ऑन अ मैक्रो लेवल जीतू, मैं ये हमेशा कहूंगा कि अगर आपको कोई वीडियो मिलता है ट्विटर पर या व्हाट्सएप पर, आप उसे ब्लाइंडली फॉरवर्ड ना करें। एक बार आप सुन लीजिए कि क्या बोल रहा है, और या तो आप जाके गूगल सर्च कर लीजिए या तो जाके चेक कर लीजिए कि क्या ये जो सेलिब्रिटी है इन्होंने इस तरह की कोई बात कही है, क्या। और जैसे हम ये सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, राइट, तो हमें मालूम है कि वो किस तरह की बात यूजुअली करते हैं। अगर वो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कोई चीज कह रहे हैं, जैसे अक्षय कुमार और इन्होंने कोई ये बोल रहे हैं कि आप यहां पैसा डालिए तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। यूजुअली आप कभी भी सेलिब्रिटीज को इस तरह के स्कीम्स को प्रमोट करते हुए नहीं देखेंगे। अगर वो प्रमोट कर रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट के तौर पर, आपको मालूम है कि कोई ब्रांड को वो सेल कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली सडनली उठकर वो ये नहीं कहेंगे आप यहां पैसा डालिए या वहां पैसा डालिए। तो ये थोड़ा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको सोचना भी पड़ेगा। अगर कोई सेलिब्रिटी कोई डायबिटीज का ड्रग बेच रहा है या डायबिटीज का कोई ट्रीटमेंट बेच रहा है, वो क्या नॉर्मल सिचुएशन में क्या इस तरह का कोई प्रोडक्ट आप वो बेचते हैं कि नहीं? अगर वो नहीं करते हैं तो वो सडनली क्यों कर रहे हैं? तो आप अगर जाके सर्च करें तो आपको हमेशा पता चलेगा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। या तो आप हम जैसे फैक्ट चेकर्स हैं, हमें भेजिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है, आप भेजिए हमें, हम चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि वो सही है कि नहीं। जी बिल्कुल। तो इंग्लिश में एक फ्रेज है, टेकिंग इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो आपके पास ऐसा कोई भी कंटेंट आता है जिसमें कि कोई सेलिब्रिटी आपको कह रहा है कि आप ये प्रोडक्ट खरीदिए, ये कीजिए, वो कीजिए, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, तो मैं यही कहूंगा टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जैसा कि अभी जेंसी ने बड़े ही एलेबोरेट तरीके से बताया कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे उस चीज को क्वेश्चन करना चाहिए। तो देखिए, टेक्नोलॉजी दो-धारी तलवार है और इसका मिसयूज करने के लिए भी लोग दुनिया में बैठे हैं, लेकिन दुनिया में जेंसी जैकब जैसे भी लोग हैं जो कि इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो जेंसी की एजेंसी है, सोशल मीडिया में उनके अकाउंट्स हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और कहां पर एजेंसी आप बता सकते हैं जहां पर आपको फॉलो किया जा सकता है? देखिए, boomlive.in ये हमारा जो वेबसाइट है, इस पर आप देख सकते हैं। जो हमारा है टिपलाइन का जो नंबर है वो भी अवेलेबल है। हम ट्विटर पर है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर हमारा चैनल है। आप हमें इन सारे जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पर हम अगर आप ढूंढेंगे तो आपको हमारे हैंडल्स मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो आप इन प्लेटफॉर्म्स पर चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई शक है, और इनके पास आप वो कंटेंट भिजवा भी सकते हैं उसकी सच्चाई जानने के लिए। तो धन्यवाद जेंसी हमसे बात करने के लिए, और इस जैसे और तमाम वीडियोस के लिए, तमाम किस्से कहानियों के लिए आप जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स के साथ। धन्यवाद।